हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 72 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 19 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा पार्ट है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके अंदर हमारा टॉपिक है आज रोग। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो सर दर्द होता है, क्या सर दर्द एक रोग है? देखो, जैसे सर दर्द हो गया, खांसी हो गया, ये किसी रोग के लक्षण है। ठीक है ना, ये रोग नहीं है, रोगों के लक्षण है। रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हमारे कार्य करने में बाधा अगर उत्पन्न हो रही है, तो क्या है? रोग वही अवस्था है। ठीक है, तो किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। रोग कुछ समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, या फिर लंबे समय के लिए, जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं, जैसे मधुमेह। ठीक है, अब जो रोग हैं दो तरीके के होते हैं। जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम हो गया, इस तरीके से। और कुछ क्या हो सकते हैं, जीवन भर के लिए भी चल सकते हैं, लंबे समय के लिए चल सकते हैं, जैसे शुगर वगैरह हो गया, इस तरीके से। और कुछ जानलेवा भी होते हैं, जैसे कैंसर। ठीक है, जो हमारे जीवन के प्रति खतरा दिखाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पेट में दर्द है। तो पेट में दर्द है तो वो बीमारी नहीं है। जो बीमारी पेट में है उसका लक्षण है पेट दर्द। ठीक है ना, तो रोग में फर्क पता लग गया कि रोग क्या है। अब देखो, एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है अच्छा है या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर है, और उसके लिए उसकी सही जांच आवश्यकता है। ठीक है, रोगग्रस्त में और स्वस्थ होने में बहुत फर्क है। मतलब रोग, अगर रोग नहीं है, रोग मुक्त होने में और स्वस्थ होने में देखो बहुत अंतर है। ठीक है, अगर मेरे को कोई रोग नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वस्थ हूँ। क्लियर? अब देखो, हम कब बोल सकते हैं कि व्यक्ति को रोग है? देखो, जब व्यक्ति का शरीर उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित करता हो। बात भी जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, अगर हमारे कार्य करने में बाधा दे रहा हो, शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा हो, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, या फिर कहीं पर दर्द है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं अगर हम अपना कार्य, तो क्या है? इसका मतलब रोग है कुछ ना कुछ। या फिर जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण, जैसे सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे वगैरह, ये सब क्या है? लक्षण है किसकी? बीमारियों की। ठीक है, अब जो ये लक्षण जो है बीमारियों की, बीमारी होती क्यों है, रोगों के कारण क्या है? देखो, रोगों के विभिन्न कारक हैं, जैसे रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि, ये सब होते हैं। ठीक है, दूसरा कुपोषण, मोटापा वगैरह, ये हो सकते हैं। तीसरा, आनुवांशिक भिन्नता के कारण भी बीमारियां हो सकती हैं। चौथा, आपका पर्यावरण प्रदूषण, हवा, पानी वगैरह की से भी आजकल तो बहुत प्रदूषित है, सब कुछ बहुत गंदा है। सही इलाज का अभाव, टीकाकरण का अभाव, बचपन में जैसे टीके वगैरह लगते हैं बच्चों को, या फिर सही से इलाज ना हुआ हो, तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है रोग होने का। ठीक है, नेक्स्ट है रोगों के सूचक और रोगों के लक्षण। देखो, रोगों के सूचक और लक्षण में फर्क होता है। रोग के सूचक क्या है? ये किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। जैसे इन्हें जानने के लिए हम कैसे अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट वगैरह करते हैं फिर। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसमें वही आ जाता है जो हमें बीमारी है। तो वो क्या है? रोगों के सूचक है, जो हमें बताते हैं रोग के बारे में। और रोग के लक्षण क्या है? जो हम अपना खुद का आइडिया लगा रहे हैं, भाई पेट में दर्द हो रहा है तो फूड पॉइजनिंग होगा, ऐसे बोल देते हैं ना, इस तरीके से। तो रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये सामान्य अथवा या फिर विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सर दर्द आदि। ये सब क्या है? रोगों के लक्षण है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम बस ऐसे ही दिया हुआ है आपको, फिर भी मैं बता देती हूँ। फिजिकल एक्टिविटी, आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, बॉडी को मूव कराना चाहिए, ताकि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। अच्छा हेल्दी मील खानी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह। ठीक है, जिससे कि आपकी आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको नरिशमेंट, पोषण आपको मिल सके। सोशल सपोर्ट आपका, जिससे कनेक्टिविटी आपस में एक दूसरे से बनी रही। स्ट्रेस रिडक्शन, मेडिटेशन वगैरह करें, योगा वगैरह करें, जिससे क्या होगा? आपका स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, फटाफट से चारों प्रश्न के हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो देखो, हम कब कह सकते हैं? हम कहते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है कब? जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो। दूसरा, जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण, जैसे सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि नजर आने लगे। तो ये क्या है? जो व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 1। अगर आपको यहाँ से साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपकी वर्कशीट में साफ साफ ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको लिखना है। ठीक है ना, ये है आपका उत्तर नंबर 1। क्लियर? ये आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, पूरा का पूरा लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है? क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही बात है? तो बताओ।
स्वस्थ होना और रोगमुक्त होना एक ही बात है? नहीं, स्वस्थ होना और रोगमुक्त होना अलग अलग है। एक स्वस्थ व्यक्ति रोगमुक्त हो सकता है अगर स्वस्थ है वो, तो इसका मतलब अगर वो स्वस्थ है तो रोग ज़रूरी नहीं है उसको कोई रोग है। लेकिन अगर किसी को रोग है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कि एक रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ हो, कि जिसको कोई रोग नहीं है वो स्वस्थ हो। फॉर एग्जाम्पल आपके फेस पे आपने देखा होगा कभी कभार पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, ग्लो नहीं होता फेस पे, तो मतलब अब जो फेस है वो स्ट्रेस आउट दिखता है, तो उसका मतलब तो कोई रोग तो है नहीं, लेकिन हम स्वस्थ भी नहीं हैं। ठीक है ना, हमारे बालों से, हमारी त्वचा से, इन सब से भी पता लगता है कि जो इंसान है वो स्वस्थ है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए कोई रोग होना ज़रूरी नहीं है। क्लियर? ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे है प्रश्न नंबर 3। एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? रोगग्रस्त होने के, देखो जो जो रोगग्रस्त एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त वगैरह। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? एक मिनट। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो लक्षण है किसी के भी रोगग्रस्त होने के। आगे है प्रश्न नंबर 4, आखिरी प्रश्न आपकी वर्कशीट का। रोगों के विभिन्न कारक बताइए। ठीक है, किस कारण होते हैं? तो देखो, रोगों के विभिन्न कारण क्या है, जैसे रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि, इनके कारण हो सकता है, या फिर कुपोषण या मोटापे के कारण हो सकता है, आनुवांशिक भिन्नता के कारण हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण जैसे हवा, पानी आदि के कारण हो सकता है, या फिर सही इलाज का अभाव, टीकाकरण का अभाव, इनके कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए रोगों के विभिन्न कारक। ठीक है, अब ये 4 प्रश्न आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।